हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब यूएंग उठता है तो उसके सामने साउदी होती है। वो अपने कपड़े देखता है और साउदी से कहता है कि तुम मेरे कपड़े कैसे चेंज कर सकती हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम एक लड़की हो। जिसके बाद वो चावल लेने जाने लगता है, लेकिन साउदी उसे रोक देती है और उससे पूछती है कि तुम खाने में क्या खाओगे। तो इस पर यूएंग कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो साउदी उसे डांटने लगती है। तब वो डर के कहता है कि मैं रूम में नहीं खाऊंगा, मैं तो टेबल पर आकर खाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर रेन आ जाता है। तो साउदी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने कहा था ना कि जब मुझे मिलना होगा तो मैं आ जाऊँगी। रेन उसके हाथ में खाना देखकर बोलता है कि ये खाना मेरे लिए बनाया है क्या। तो साउदी कहती है कि नहीं, ये मैंने यूएंग के लिए बनाया है, तुम्हारे लिए नहीं। तभी अंदर से यूहेंग की आवाज़ आती है कि मुझे भूख लगी है। तो साउदी जाकर उसे खाना देती है। तभी रूम में रेन भी आ जाता है। तो साउदी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना अंदर आने से, तो क्यों आए अंदर। रेन यूहेंग पर गुस्सा करने लगता है। तो यूहेंग कहता है कि तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो चले जाओ यहाँ से। और यूएंग रेन को इरिटेट करने के लिए साउदी से कहता है कि आज तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे ना, और मेरे लिए खाना भी बनाया और मेरे कपड़े भी धोए ना। इस पर साउदी कहती है कि बकवास बंद करो, अभी ये सब बातें करने का टाइम नहीं है। जिसके बाद साउदी और यूएंग खाना खाने बैठे होते हैं। तभी साउदी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है कि ट्रेडिशनल एग्जीबिशन में जाना है। तो वो रेडी होने चली जाती है। जब वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आती है तो यूएंग उसे देखता ही रह जाता है। देन साउदी उसे बताकर वहाँ से चली जाती है। फिर साउदी को याद आता है कि वो अपना फ़ोन तो घर पे ही भूल गई है। जब साउदी मोबाइल लेने रूम में आती है तो देखती है कि यूहेंग उसके रूम में था। यूहेंग उससे कहता है कि मुझे प्यास लगी थी तो इसलिए मैं तुम्हारे रूम में आया था, तुम्हारे कप में पानी था इसलिए मैंने पी लिया। और वो वहाँ से चला जाता है और साउदी भी मोबाइल लेकर चली जाती है। जिसके बाद यूएंग वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है और कहता है कि मैं किसी का झूठा पानी कैसे पी सकता हूँ। इधर साउदी एग्जीबिशन में पहुँच जाती है। देन यूएंग देखता है कि उसका मोबाइल साउदी के मोबाइल से एक्सचेंज हो गया है और साउदी का एग्जीबिशन का एंट्री टिकट भी घर पर ही छूट गया था। तो वो बोलता है कि मैं क्यों उसको हेल्प करने जाऊं, और टिकट वहीं फेंक कर चला जाता है। इधर साउदी को एंट्री नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं था। फिर रैन उसकी एंट्री दिलाने में हेल्प करता है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक कंपटीशन और उसके प्राइस के बारे में बताती है। तो साउदी मान जाती है। ये सब रैन की ही प्लानिंग होती है ताकि वो साउदी के साथ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। फिर इन कंपटीशन के लिए अपने पार्टनर को बुलाता है। तब साउदी आती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी ना। तो रोहन कहता है कि नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो साउदी कहती है कि अगर तुम इसके पीछे हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। तभी साउदी का पैर रैन के पैर पर आ जाता है जिसकी वजह से दोनों गिर जाते हैं। जब साउदी उठने लगती है तो रैन उसे उठने नहीं देता और कहता है कि मैं गिरा हूँ, तुम कैसे उठ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। इसी बीच वहाँ पर यूहेंग आ जाता है और साउदी को उठाकर कहता है कि अगर एम्बेरस नहीं होना है तो यहाँ से चलो, और उसे वहाँ से ले जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूएंग साउदी का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है वो अपनी बुक लेकर बैठ जाता है। जिसके बाद साउदी बैठकर अपने डिज़ाइन के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर यूहेंग आ जाता है उसे स्टॉल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देने के लिए। यह देखकर साउदी बहुत खुश हो जाती है और यूएंग को हक कर लेती है। फिर उसे याद आता है कि यूएंग को तो किसी का भी टच बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर वो उसको सॉरी बोलती है। देन यूएंग वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में जाकर साउदी के किए हुए हक के बारे में सोचने लगता है और वो खुद को ही हक करने लगता है और बहुत खुश होता है। तभी वहाँ साउदी आ जाती है। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। तो यूएंग बोलता है कि मेरी बॉडी में इचिंग हो रही थी। साउदी कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ क्या। तो वो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर साउदी उसे फ्रूट्स देती है और उसे थैंक्स कहती है स्टॉल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए। जिसके बाद साउदी अपनी लाइव स्ट्रीम करती है। उसके बाद जब यूएंग उसके पास जाता है तो उसकी हेयर स्टिक देखकर कहता है कि इतनी छोटी सी चीज़ बनाने में इतना टाइम लगा दिया। जिसके बाद हम रेन और उसके कज़न को देखते हैं जो रेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिसकी वजह से दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद साउदी को स्टॉल लगाने के लिए यान भी हेल्प करता है, जिसके लिए साउदी उसे पैसे दे रही होती है, लेकिन यान मना कर देता है। तभी यूएंग सोचने लगता है कि अगर साउदी पैसे कमाने लगेगी तो वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर सकती है, जिसकी वजह से घर का सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। इसलिए जब साउदी अपने डिज़ाइंस दिखा रही होती है तब यूएंग जानबूझकर गिलास गिरा देता है और साउदी को लगता है कि गिलास उसकी वजह से गिरा है। साउदी उसे उठाने जाती है, लेकिन यूएंग उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो साउदी कहती है कि नहीं। जिसके बाद यूएंग कहता है कि ये ग्लास बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था और मोबाइल में उसे प्राइस भी दिखाने लगता है। प्राइस देखकर तो साउदी के होश ही उड़ जाते हैं। यूएंग उसे सारे पैसे पे करने के लिए कहता है। उसे पे करने के चक्कर में साउदी के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बस उसके पास 16 यान ही बचते हैं।
जिसके बाद वो सुपरमार्केट जाती है तो वहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड मिलती है। वो उसे बताती है कि वो यूहेंग के साथ रहती है। उसकी फ्रेंड यूहेंग से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो साउदी उसे डिनर पर बुला लेती है और इस बात का मैसेज यूहेंग को भी कर देती है। यूहेंग मना ही करने वाला था, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मना कर दूंगा तो उसे बुरा लगेगा, हो सकता है वो घर छोड़कर चली जाए। वो मान जाता है और कहता है कि लेकिन मेरी किसी भी चीज़ को तुम्हारी फ्रेंड टच ना करे। सऊदी मान जाती है, लेकिन उसकी फ्रेंड तो यूहेंग की चीज़ें देखकर पागल ही हो जाती है। सऊदी मना कर रही थी, लेकिन वो तो मान ही नहीं रही थी। इधर यूहेंग यान के साथ आ रहा था। देन सऊदी और उसकी फ्रेंड डिनर रेडी कर लेते हैं। जब यूहेंग और यान आते हैं तो उसकी फ्रेंड यान को यूहेंग समझ लेती है और कहती है कि कितने हैंडसम हो तुम। तो यान कहता है कि हैंडसम तो मैं हूँ। जब उसे पता चलता है कि यूहेंग तो पीछे है तो वो यान को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो सोफे पर गिर जाता है। जब वो यूहेंग को देखती है तो उसे देखती ही रहती है और बहुत खुश होती है। जिसके बाद सब डिनर करने बैठते हैं तो वहाँ पर भी सऊदी की फ्रेंड यूहेंग को ही देख रही होती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ़ीस बिल कर दूँ क्या। तो यूहेंग सऊदी को देखने लगता है। तब सऊदी उसका मन ना होने के बावजूद भी यूहेंग के लिए फ़ीस बिल करती है। जब सऊदी की फ्रेंड फ़ीस बिल करके यूहेंग को देने लगती है तो यान उसे रोक देता है और खुद ही ले लेता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।